9.3 आज के से जो 9.3 के क्वेश्चन इंक्लूड है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना लाइन सेगमेंट का। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपके इसका जो पार्ट्स इंक्लूड है वो पार्ट ए इंक्लूड है, पार्ट डी इंक्लूड है, पार्ट ई इंक्लूड है और पार्ट एफ इंक्लूड है। ए डी और ई मैं आपको क्लास में करवा दूंगा और जिसका आपके पास लास्ट पार्ट होगा एफ वो आप लोगों ने घर से अच्छे तरीके से कर लेना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 9.3। 9.3 देखें तो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। जो पेयर्स ऑफ पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट का फार्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास होता है मिड पॉइंट m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपके पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपके पास होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है। इसका ए आपके पास दिया हुआ 9 और 2 और बी आपके पास क्या दिया हुआ 7 और 2। और जो इसका जो ये फर्स्ट होता है ये होता है आपके पास x1। सेकंड आपके पास क्या होता है y1। इसका फर्स्ट होता है x2 और सेकंड का होता है y2। तो आपने ये चीज़ भूलनी नहीं है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख लिया तो ये आपने चीज़ कॉपी पे नहीं लिखनी। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसका ये फार्मूला होता है कि हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ली कैसे हैं। तो आपके पास क्या हो गया x1 के आपके पास वैल्यू आगे 9 प्लस x2 क्या आगे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 प्लस 7 आपके पास क्या होता है 16 होता है। 16 डिवाइडेड बाई 2 और 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 4 2 8 ज़ा 16 हो गया। तो 8 आगे फर्स्ट वैल्यू आपके पास और 2 1 ज़ा 2 और 2 ज़रा क्या होगा 4 होगा। तो आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। ये था इसका पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। ये जैसा मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके ए और बी के मुताबिक आ रहे हैं ना। तो इसका ए पार्ट आपके पास दिया हुआ है -4 इंटू 9 और बी पार्ट दिया हुआ है -3 इंटू 3। इसी तरह जो इसका -4 होगा ये आपके पास x1 की वैल्यू होगी और 9 होगी आपके पास y1 की और ये बी के एलिमेंट से -4 वैल्यू होगी x2 की और -3 क्या होगी y2 की। तो आपने क्या करना है सिंपल आपके पास जो फार्मूला दिया हुआ है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने सिंपल क्या करना है उस पर फार्मूला अप्लाई कर देना। अगर मैं इस पर फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा x1 है आपके पास -4 और x2 क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2 बीच में कोमा इंटू 9 -3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस माइनस प्लस तो साइन आ गया माइनस का 4 और 4 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 में से 3 क्या रहेगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 2 4 8 -4 और 2 1 2 2 3 6 और 3। ये आपके पास क्या आ गया इसका डी पार्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अगले पार्ट की जानिब। अगला पार्ट है इसका आपके पास पार्ट नंबर ई। तो आपके पास पार्ट नंबर ई दिया हुआ है ठीक है। तो पार्ट नंबर ई है आपके पास a इंटू 3 -11 b इंटू 3 -4। तो आपके पास जो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो x1 वैल्यू 3 और x2 क्या है 3 है डिवाइड बाई 2 और y1 की आपके पास -11 और y2 क्या है -4 है। माइनस माइनस प्लस साइन आ गया माइनस का डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 और -15 डिवाइड बाई 2। 2 1 2 2 3 ज़ा 6 आपके पास 3 आ गया। 2 1 2 और 2 7.5 ज़ा देखें अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आपके पास कैसी वैल्यू आती है 15 इंटू 2 2 7 क्या होता है 14 1 बच्चा पॉइंट लगा के 0 2 5 क्या होता है आपके पास 10 आ गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आगे साथ माइनस का साइन तो माइनस आ गया -7.5। वालेकुम सलाम नवीद हो। वो चैप्टर 17 है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में एक दिन रखूँगा जिसमें उसको आपको 2 एक्सरसाइज करवा दूंगा और उसके नेक्स्ट वीक में भी मैं इसी तरह आपके साथ कंटिन्यू करूँगा ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया हुआ है प्रूफ डैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल। तो आपने क्या करना है आपने ये प्रूफ करना है जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल के राइट ट्रायंगल के इस इक्वी डिस्टेंस है उनका इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स के। तो P आपके पास पॉइंट दिया हुआ है -2 और 5 Q दिया हुआ है 1 और 3 और
आर दिया हुआ -1 और 0, तो मैंने पी के पॉइंट को दे दिया -2 और 5, क्यू को मैंने 1 और 3 का नाम दे दिया और आर को मैंने क्या दे दिया -1 और 0। इसी तरह आपने डायग्राम बना लेने। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि जो ये पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ना हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्ग लेंथ होती है एज कम्पेयर टू बेस और परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होता है। तो आपने ये पॉइंट फाइंड करना है कि इसका इक्वी डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, यानी कि तीनों पॉइंट्स पे इसका क्या इक्वी डिस्टेंस, यानी कि तीनों पॉइंट से वो एक जैसे डिस्टेंस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसमें P ले लें। P आपके पास -2 और 5 दिया हुआ है, Q आपके पास 1 और 3 दिया हुआ है, R आपके पास -1 और 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला ले आएंगे। तो आपको पता है कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है। P को आप फाइंड कर लें तो क्या होगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 + 4 क्या आ गया आपके पास √13 आ गया। नेक्स्ट आपने डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू आर में। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। आपको क्या पता होता है, पॉजिटिव 4 होता है। तो ये कैसे पॉजिटिव 4 हुआ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 × -2 तो आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9 होता है। वो मैंने पुट कर लिया। 9 + 4 क्या हो गया आपके पास √13 हो गया। ये डिस्टेंस आपका आ गया क्यू और आर के दरमियान में। नेक्स्ट आपने इसी तरह डिस्टेंस फाइंड करना है क्यू पी और आर के दरमियान में। उसमें भी आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। अगर आपने किसी भी पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो आपका सिंपल क्या काम होना है, आपने उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो आपके पास क्या होगा -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया -1 का होल स्क्वायर आ गया, 5 का होल स्क्वायर आ गया। तो 1 का 1 होता है, 5 का क्या आ गया 25 आ गया, 25 + 1 26। तो आपके पास पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ गया, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यानी कि ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें ना। अगर मैं देखूँ 13 + 13 क्या होगा 26 होगा, और ये अकेला क्या 26 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो पी आर इसका क्या है हाइपोटेन्यूज है। देन अब मैंने फाइंड करना है कि जो आपके पास पॉइंट एम था उसका डिस्टेंस सेम था फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। तो मैं कर लेता हूँ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज पी आर पे ले लेता हूँ। मैं कोई भी इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ एम। तो आपके पास क्या फार्मूला होता है मिड पॉइंट का, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए, उसमें क्या होता है x1 + x2 / 2 इंटू y1 + y2 / 2। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस पर मिड पॉइंट लगा लेना है, यानी कि x1 की वैल्यू -2 और x2 की क्या -1 है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये -2 और -1 5 और क्या हो गया 0 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया माइनस प्लस साइन आ गया, माइनस का 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3/2 5 + 0 यानी कि 5/2। तो आपके पास देन आपने प्रूव करना है कि एम पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर का होल स्क्वायर। तो आपने सिंपल इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, देन उसके बाद आपने क्या लगाना है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो आपके पास क्या होगा -3 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 5/2 -0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ गया, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ इधर साइड पे, तो आपके पास क्या होगा -3/2 + 1 इंटू 1 आ गया 2। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे -3 + 2, तो क्या होगा -1/2। ये आपने ऐसे सिंप्लीफाई किया इसको, ये मैंने साइड पे आपको करके दिखा दिया। तो -1/2 का होल स्क्वायर आ गया प्लस ब्रैकेट में 5/2 का होल स्क्वायर। अब 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, और 2 का क्या हो गया 4 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 26। अब 4 आपको पता है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो 4 क्या होता है 2 × 2 होता है। तो ये आपके पास क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट्स का, तो क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देन आप फाइंड कर लें एम क्यू का डिस्टेंस। तो उसका क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा -3/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि इसका सोल्यूशन भी आपके पास 26/2 आ रहा है। तो एम पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम आर। तो आप इसकी लिखोगे जो आपके पास होगी, हैंस एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ आर एंगल, हैंस m the midpoint of hypotenuse is equidistant from the 3 vertices of a angle. ये आपके पास प्रूफ हो गया पी क्यू आर, जो आपके पास 3 पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं इसी एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 1 1 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल मैं इसमें क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लूँगा। मैं आपको एमसीक्यूज इसीलिए सॉल्व करके बताता हूँ ताकि अगर आप कहीं पे सॉल्व करते हैं पेपर में आ जाता है तो आप इसी तरह सॉल्व करें ताकि आपके पास कोई गलती ना हो ना। तो आपने जैसे जैसे मैं आपको क्लास में सॉल्व कराता हूँ आपने इसी तरह पेपर में भी सॉल्व आउट करके सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 9 है आपके पास। मिड पॉइंट आपने इसको डिस्टेंस फाइंड करना है 0 0 में और 1 1 में। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, क्या होगा आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या है, x2 की 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1। तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। सेकंड है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 0 और 0 1, ये आपने खुद करना है जिस तरह मैंने इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। सेकंड वाले पे आपने खुद फार्मूला लगाना है। थर्ड है आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं 2 2 और 0 0 में, यानी कि मिड पॉइंट क्या होंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस पर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो आपने सिंपल इस पर मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करना है। थर्ड है आपके पास 2 2 और 0 0। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 के आपके पास वैल्यू दी हुई है 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या है 1 1 आ गया। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इसी तरह इसका 4 पार्ट होना है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 -2 और -2 और 0 में फाइंड करना है। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। जो इसका 4 पार्ट है उसमें 2 -2 -2 एंड 2। तो आप फाइंड कर लें। मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 के आपके पास 2 -2 डिवाइड बाई 2 इंटू -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, 0 0, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ये आप लगा लें। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, उसमें क्या है, आर ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल। तो अभी आपने पढ़ा था कि ऐसे ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो तो हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, ऑप्शन सी है। आर ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी तीनों साइड्स हो हम उसको कहते हैं स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। ये थे आपके पास 6 MCQs। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूड अ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो आपने क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके तीनों पार्ट इंक्लूड हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका पार्ट ए और क्या इंक्लूड है, पार्ट बी, यानी कि पार्ट 1 और 2 इसका इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जानते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन होंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसका
फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपके पास इसका वन पार्ट दिया हुआ है 6 और 3, देन आपके पास क्या दिया हुआ है 3 इंटू -3। तो सिंपल आप इसको आप कहेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। सिंपल आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो आपके पास क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ और इसको मैं b का नाम दे देता हूँ। तो a b आप लगा लें तो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर आपके पास क्या आता है 9 + 36 आपके पास क्या हो गया 45। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आपने घर से करना है, मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। ओके आपके पास 0 0 और -4 और -3। सिंपल फार्मूला लगा लें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास x2 क्या होगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 आपके पास क्या आ गया 25। तो आपके पास क्या सोल्यूशन देता है 5 आ जाता है। ये थे इसके फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इसका पार्ट 1 और 2 इंक्लूड है। चलें अब हम वो ट्राई करते हैं कि वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द मिड पॉइंट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 6 6 और सेकंड पार्ट है आपके पास 4 और -2। तो आपने सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेना है। आपके पास क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास x1 होती है, सेकंड वैल्यू आपके पास y1, इसकी फर्स्ट वैल्यू x2 और सेकंड वैल्यू क्या होती है y2। तो आपके पास क्या होगा 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया 5 और 2 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट आपके पास सेकंड इंक्लूड है, वो चलते टाइम है तो मैं क्लास में सॉल्व करवा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट है -5 और -7 इंटू -7 और -5। तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला जो हमने ऊपर लगाया वहीं लगा लें। तो आपके पास क्या होगा -5 -7 डिवाइडेड बाई 2 -7 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या होगा -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -12 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास क्या होगा 6 इंटू 6 सॉरी -6 इंटू -6। ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 10 है आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ट्रैक कर लेंगे, वो भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। सिर्फ इसके आपके पास 1 2 3 4 कोई क्वेश्चन इंक्लूड है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पता कर सकता है जी। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पता कर सकते हैं मेरे से। किससे कोई क्वेश्चन है? बच्चे किससे कोई क्वेश्चन है तो बोले। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? नो
सबको समझ आ गया है? किसी टॉपिक में कोई कोई इशू हो, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में इशू हो? नो। चलें ठीक है बच्चे,